छत्तीसगढ़ का सिरमौर कहा जाने वाला बस्तर, जो बीते 4 दशक से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है, उसकी समाप्ति की तारीख केंद्रीय गृह मंत्री ने तय कर दी है। जहां राज्य सरकार और सशक्त बल भी पूरी तरह से इस डेडलाइन का पालन करते हुए लगातार नक्सलवाद पर प्रहार कर रहे हैं। आज बस्तर खुशहाल हो चला है, जहां लोग विकास देख रहे हैं, जहां लोग एक आशा की किरण तलाश रहे हैं। आज बस्तर काम और विकास के साथ साथ लघु वन उपज की दिशा में काम करेगा। तमाम तरह के जो प्रचार प्रसार चल रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री ने अंकुश लगाते हुए सारी बातों को खारिज किया है। लगातार प्रचार हो रहा है कि बस्तर में खदानों को स्वीकृति मिली है, जहां विभिन्न नामचीन कंपनियां बस्तर की लौह अयस्क को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। उस पर आज विधानसभा में खंडन किया गया, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया कि ऐसी कोई भी फिजा बस्तर में नहीं चल रही है और ऐसा कुछ भी बस्तर में नहीं होने वाला। बस्तर में लघु वनोपज की दिशा में लोग आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री की कई योजनाएं हैं। बस्तर में शांति बहाली के साथ साथ विकास की गंगा बहेगी। इसे लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। आगे उन्होंने कहा कि बस्तर और सुकमा से विधायक पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने भी इसका स्वागत किया है। वह बस्तर से आते हैं और बस्तर में क्या चल रहा है वह अच्छी तरह से जानते हैं और आज सरकार के कामकाजों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मैं था सदन में जब उन्होंने ये सब कहा तो लखमा जी ने विशेष रूप से बधाई दी और ये कहा कि 31 मार्च 2026 का जो समय निर्धारित किया गया था वो हो रहा है, स्पष्ट सामने दिखता है और अब बस्तर के लोग शांति का अनुभव कर रहे हैं। मैं खुद भी बस्तर के प्रवास में रहता हूँ, मैं स्पष्ट देखता हूँ कि 1.5 वर्षों में वहाँ फिजा बदल गई है और अब वहाँ पर लोग खुलकर हंसने लगे हैं, अपनी बात कहने लगे हैं। आराम से कहीं आना जाना है तो आना जाना करने लगे हैं। वो अपने गांव के विकास की चिंता करने लगे हैं। अब वहाँ पर भी जाओ तो कागज का पुलिंदा सामने आ जाता है। इतने आवेदनों को लेकर के अनेक विभिन्न निर्माण कार्यों और अन्य प्रगति के कामों के लिए, उन्नति के कामों के लिए लोग अपनी मंशा जाहिर करने लगे। मैं आपसे पुनः कहता हूँ, आप बात समझेंगे मैं सोचता हूँ। 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म वो समाप्त होगा, वो संगठन खत्म हो जाएगा जो वहाँ पर बंदूक लेकर चला करता था, लोगों को गोली मारता था, गला रेतता था, शिक्षा दूतों को मार दिया करता था। वो जो वहाँ पर सड़क के किनारे, तालाब के किनारे, नदी के किनारे आईडी लगाया करता था, स्कूलों को बम से उड़ाया करता था, वो संगठन समाप्त हो जाएगा। एहतियातन हमको ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता की इस बात पर। भाई कांग्रेस की सरकार, पिछली सरकार का आप देखेंगे तो चाहे वो कोयले का घोटाला हो, डीएमएफ का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो, हर एक विषय जो नया वो शुरू करते थे। रीपा जो हुआ था उसमें खरीदारी सारी सरपंचों से करवा ली थी और खरीदारी करने वाले जब अभी बयान लो तो उनके पास दस्तावेज में सिर्फ ये है कि पंचायत ने खरीदा है। अरे 1-8 करोड़ के सामान पंचायत कैसे खरीदता भाई? वो कहाँ से आए थे? तो उनके लोगों ने जाकर के सब कर लिया था। ऐसे विभिन्न काम हुए थे जो उस समय, यहाँ तक के गौठानों के लिए, यहाँ तक के राजीव मितान क्लब बनाए थे उसके लिए, जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हर एक स्थान पर मैं स्पष्टता से एक लाइन पर कहूँ तो वो पुरानी सरकार थी। हर चौराहे पर, हर जेब में वो पैसे खोजने लगी थी, इसलिए वो सरकार चली गई। नहीं, कवासी लखमा जी हैं बस्तर के, उनको ध्यान है उन सारे विषयों का, देखा है, सबसे करीब से उन्होंने जाना है, वो समझते हैं वहाँ क्या है। अन्यथा तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या 1 अप्रैल से वहाँ पर सेंट्रल के फोर्सेस नहीं रहेंगे क्या? इस तरह की बात लोग करने लगे हैं, लेकिन इनको समझ है इन बातों की। आने वाले समय में 31 मार्च तक जब सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा, एहतियातन जितनी तैयारियां हमको करनी है उस दिशा में है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आज हुई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। विभिन्न तरह से अनेक प्रचार किए जा रहे हैं, अनेक बातें हो रही हैं कि वहाँ कोई खदान, कोई जंगल आदि कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता आज इस बात पर की है कि बस्तर के लघु वनोपजों पर आधारित वहाँ की अर्थव्यवस्था विकसित की जाएगी और ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसी को भी चिंता करने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस को तो पहले अपने संगठन में चिपको आंदोलन चलाना चाहिए। कांग्रेस में खुद के नेता प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, तो पहले अपने से एक दूसरे को संगठन में चिपका लें, फिर वो किसी और चीज के लिए चिपको आंदोलन चलाएंगे। का सकारात्मक पक्ष बताना, सरकार के द्वारा नक्सल उन्मूलन की सराहना करना स्वागत योग्य है। ईश्वर उनके दीर्घायु जीवन प्रदान करे, क्योंकि नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक वो जनप्रतिनिधि बनकर
सेवा करते आए हैं। आज उसको इनका भान हो रहा है कि नक्सल उन्मूलन ही बस्तर को विकास की मुख्य धारा में लाने का एकमात्र रास्ता है। आज माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी सदन के अंदर यह स्पष्ट कहा है कि बस्तर में नक्सल का उन्मूलन बस्तर जैसे क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में लाकर वहां के वनवासी क्षेत्र के रहने वाले निवासियों को विकास तक पहुंचाना है, ये एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने सभी प्रकार के आरोपों को निराधार बताया है और चुनौती दी है कि कांग्रेस के साथी भी उस व्यवस्था के साथ कदम ताल करें ताकि भारत का 70% से ज्यादा नक्सलवाद वाला क्षेत्र नक्सलवाद से मुक्त हो सके। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।